Welcome to the lesson Introduction to Graph, in which in this chapter we will study about how to represent our data in line graph and linear graph. In earlier in previous classes we have studied about how to represent our graph just like in pictograph, bar graph, double bar graph, pie chart or pie graph, right? Now we have a different type of representation. So move on to the exercise. तो इन फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव अ डेटा, ठीक है. सो रीड आउट योर डेटा केयरफुली. ये जो डेटा है इसी को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. अब ये डेटा क्या बोलता है मेरे पास में, यहाँ पे देखिए ऑन दिस एक्सेस मेरे पास टाइम रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट किया गया है. आपसे ये पूछ रहा है कि पेशेंट का टेम्परेचर 1 PM पे कितना था. तो सबसे पहले फाइंड आउट कि 1 PM कहाँ है. ये रहा मेरा 1 PM, राइट. अब इस टाइम इसका टेम्परेचर कितना था, तो आप ये देखिए हाइट आप क्रॉस करेंगे, यहाँ पे पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, ये रहा पॉइंट. ये टेम्परेचर जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टेम्परेचर अब मैं इस वाली डायरेक्शन पे लेके जाऊंगी. ओके, दिस इज लाइज बिटवीन 36 एंड 37. तो आपको पता है बच्चा 36 एंड 37 का जब हम एवरेज निकालेंगे दैट्स कम 36.5. तो from like this you have to study your graph carefully. जैसे आपके रिक्वायरमेंट है और जैसा आपका वो क्वेश्चंस का है, ठीक है. एक्स इन दोनों को टाइम यहाँ देखना है और टेम्परेचर यहाँ देखना है. नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे 38.5. ये रहा बच्चा मेरा 38.5, राइट. इस टाइम जो है वो पेशेंट का टेम्परेचर कब था. चलिए स्टार्ट करते हैं. जब मुझे कोई पॉइंट मिल जाएगा इस लाइन में मैं वहीं रुक जाऊंगी. दैट्स माय पॉइंट, राइट. नाउ कम डाउन, ठीक है. इट मींस एट 12 noon द टेम्परेचर वाज 38.5. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और है आपके यहाँ पे. ऐसा कौन सा टाइम था या कौन सा ऐसा पीरियड था जब टेम्परेचर जो था वो दोनों इक्वल था. इफ यू ऑब्जर्व दैट कि एट 1 PM एट 2 PM दोनों स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक ही जैसा टेम्परेचर है, ठीक है. तो ये मेरा टाइम पीरियड, यहाँ से आंसर निकल आएगा. तो एट 1 PM एंड 2 PM द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वाज सेम. 130 पे आपका कितना टेम्परेचर था. सिंपल बच्चा, जो 1 से लेके 2 तक आपका एक ही टेम्परेचर था, और वो टेम्परेचर कितना है आपका, यहाँ से आप इस लाइन को जब आप सीधे यहाँ लेके आओगे तो इधर आ रही है इन बिटवीन 36 एंड 37. और ये देखिए आपने यहाँ पे नोट पहले क्वेश्चन में किया भी है. 1 बजे कितना टेम्परेचर था 36.5. तो जब 1 बजे वही, 1:10 पे वही, 1:30 पे वही, 1:45 पे वही, 2 तक वही टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है. इट मींस 36.5. लास्ट है आपका कब टेम्परेचर बढ़ा है, कौन से टाइम में आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया है. तो जब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है दैट्स योर इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो देखिए 9 o'clock से लेकर के आपका ग्राफ धीरे 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 यहाँ तक ऊपर गया है, और ये दोनों एक है. 9 o'clock है आपका टाइमिंग, सेकेंड वन इज 11, मतलब 9 से लेके 11 तक पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज किया है, ठीक है. और फिर इंक्रीज किया इसने 2 से लेकर के 3 तक. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका एक ही आंसर हो. जैसे जैसे आपकी लाइन जो आपको रिप्रेजेंट करेगी वो आपने वैसा आंसर करना है. वांट टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है. यहाँ पे 2 लाइन आपकी लेकिन यूज की गई हैं. एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक प्लांट ए की लाइन है, एक प्लांट बी की लाइन है. तो जब भी प्लांट ए के बारे में पूछा जाएगा आप डॉटेड लाइन से आंसर करेंगे. प्लांट बी के बारे में पूछा जाएगा तो आप डार्क वाली लाइन को एज्यूम करेंगे, ठीक है. जैसे पूछा है हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 weeks एंड 3 weeks. ये रहा मेरा 2 weeks. 2 weeks पे यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, ये देखिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है. और 3 weeks पे ये यहाँ पे इधर है, ये फिर ये इधर आया, मतलब आपका 9 सेंटीमीटर. ऐसे आपने आंसर करना है, ठीक है. तो ये पूरा वैसा हो जाएगा. ये उसका रिमेनिंग पार्ट्स है. जैसा क्वेश्चन पूछता चला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करते चले जाइए. नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ टेबल है और मुझे उसे रिप्रेजेंट करना है. तो मैं क्या करूंगी, किसी को भी आपकी विश है
मैंने यहाँ पे ईयर को x पे ले लिया है और डे को y पे ले लिया। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, दैट्स डजंट मैटर, राइट। तो अब हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ बना लिया। अब मुझे यहाँ पे मेरी जो डेज हैं वो 12 हैं, तो या तो मैं 2 का ले सकती हूँ गैप, 1 का ले सकती हूँ, 5 का ले सकती हूँ। तो मैंने 1 का ले लिया है ताकि मेरा ग्राफ अच्छा दिखे। मैंने ऑन द वाई एक्सेस ये कुछ यहाँ पे ऐसे करके मार्क्स लगा लिए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करूंगी। ये देखिए 0 से लेके 1 to 14 कर लिए मैंने। यहाँ ईयर्स को रिप्रेजेंट करना है, ये ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये 2000 उसका है 3 का, तो 2003 में कितना था मेरा 8, तो मैं यहाँ से सीधे 8 तक जाऊंगी और ये रहा मेरा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा 2004, 4 में कितना था मेरा 10, तो 10 के आगे ऐसे मैंने पॉइंट लगा देना है। ऐसे ही 2005, यहाँ पे मेरा 5 के ऊपर जाना है तो यहाँ पे 5 पे पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 12, 2006 12 पे, ऐसे करके मेरा ये ग्राफ बन गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस ग्राफ को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो आपके पास ऐसी एक जिगजैग लाइन आएगी, ठीक है। तो ये जो जिगजैग लाइन आती है दैट इज नोन एज लाइन ग्राफ, ठीक है। तो लाइन ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा डेटा जो टाइम के साथ में बदलता रहता है। देखिए कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइन ग्राफ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में यहाँ पे 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को इस वाले यहाँ पे इस पे जो झूला है इस पे आपका जंपिंग जो आपका वो है, ठीक है, उसके ऊपर पहुंचना है, ठीक है। ये कहेगा मेरे राइट से चल, मेरे राइट से चल, तो दोनों का राइट अलग होगा इफ दे आर फेसिंग टूवर्ड ईच अदर। इट मीन्स टू लोकेट अ पॉइंट, ठीक है, टू लोकेट अ पॉइंट हमें कुछ क्राइटेरिया चाहिए होंगे, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, ऐसे करके पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक प्लेन डिजाइन किया है। तो जहां पे ये 2 एक्सेस मिलती हैं, जहां पे दोनों एक्सेस क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, दैट इज योर ओरिजिन। ध्यान रखिए हमें कुछ भी स्टार्ट करना है वो ओरिजिन से स्टार्ट करना है। अब फिर वही बात है कि लेफ्ट किसका राइट किसका, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने पॉइंट को फिक्स कर दिया है। जो भी पहला नंबर होगा मैं उसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे रीड करूंगी, ठीक है, और जो मेरा दूसरा नंबर होगा उसको मैं वर्टिकल एक्सेस पे रीड करूंगी। मतलब ऐसे करके आपके पॉइंट की काउंटिंग होगी और यहाँ कहीं आपका ऐसे करके पॉइंट होगा, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज एक्स एक्सेस एंड द वर्टिकल एक्सेस इज वाई एक्सेस। हाँ जी, तो इसका मतलब मुझे ऐसे करके अपना पॉइंट रीड आउट करना है। लेट्स टेक अ हैव अ लुक। मेरे पास ये कुछ एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला याद करने में, अक्रॉस एंड देन अप, ये चीज आपने ध्यान रखनी, अक्रॉस देन अप। ऑलवेज स्टार्ट विद 0, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने ऐसे मूव करोगे और फिर आपका पॉइंट ऐसे 6 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये 1 और 6 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट मेरे पास में ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ पॉइंट 0 से लेके यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिए हैं, कुछ ये ध्यान रखिए बच्चा, जो भी पहला लेटर होगा इसको हम x पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको y पे। x का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, y का मतलब वर्टिकल होता है, ठीक है। अक्रॉस देन अप, ऑलवेज स्टार्ट विद 0, ठीक है। 0 से ये सबसे पहले देखिए 4 तक मूव करेगा, 4 पे मूव करने के बाद आपका ये ऊपर जाएगा कहाँ तक, आपका 2 तक ये पहुंच गया, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 4 2, सॉरी पहला पॉइंट ये रहेगा, पहला पॉइंट ये रहेगा, सेकेंड पॉइंट 4 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 6 और 4.25 ये आपका बीच का पॉइंट ऐसे करके, ठीक है। नाउ ज्वाइन ऑल दोस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ लाइन, ठीक है। तो आप देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, जिगजैग नहीं आ रही है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज योर लीनियर। अब जैसे सी पार्ट में जब आप देखेंगे, आफ्टर प्लॉटिंग ऑल द पॉइंट्स यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये सारे एक लाइन से मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकती। कहोगे मैम कर सकते हैं एक लाइन से ड्रॉ, लेकिन इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये इसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपने आंसर करना है नो, द कोऑर्डिनेट डज नॉट लाई ऑन अ लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मुझे 2 पॉइंट दिए गए हैं, आफ्टर प्लॉटिंग दीज 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट को यहाँ मैंने प्रेजेंट किया है।
आपको बताना है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ टच करेंगे। तो बेटा व्हेन आई एक्सटेंड दिस लाइन तो ये यहाँ पे टच करेगा, तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया। इसको एक्सटेंड किया, यहाँ टच किया, ये वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया। यही आंसर में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इस क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट बताने हैं। जैसे ये आपको 3 क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, ठीक है। ओ के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 रहते हैं। अब ए के देखिए, ध्यान दीजिए, ये 0 से लेके आप 2 तक आए और यही रुक गए, फिर आप ऊपर नहीं गए हैं, ठीक है। तो 2 लिखेंगे पहले और 0 बाद में। बी के लिए कैसे फाइंड आउट, 0 से लेके आप 2 तक यहाँ पे आए, 2 हो गया पहले, कॉमा, फिर आप कहाँ तक गए हो, ये 3 तक गए हो, ठीक है। तो 2, 3। अब सी के लिए देखिए बच्चा, इसमें ऐसा कोई अक्रॉस वाला डिस्टेंस जो है वो आपका ट्रैवल ही नहीं हुआ है, राइट। तो अक्रॉस वाले के लिए जब ट्रैवल नहीं हुआ तो वो तो 0 हो गया, ऐसा वाला डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हुआ तो 0। अब अप के लिए यहां से लेके यहां तक सीधे आप 3 तक गए, तो ये 3 लीजिए, तो ये आपका पॉइंट बन गया 0, 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने पहले लाइन ग्राफ बनाया था बिल्कुल वैसे ही है ये लाइन ग्राफ आपका। यहाँ कुछ नंबर्स लिखने हैं, यहाँ कुछ नंबर्स लिखने हैं। अब प्लॉट 1, 5, 2, 10, 3 इन सबको प्लॉट करने के बाद ज्वाइन देम विद अ लाइन। अब आप देखिए बच्चा, अगर ये एक ही लाइन में आते हैं दैट्स योर लीनियर ग्राफ। तो डेफिनेशन भी यही है कि जो अनब्रोकन लाइन, टूटी हुई ना हो, सीधी लाइन में सारे पॉइंट आ रहे हैं, उसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन नंबर सी में ग्राफ बनाना है पहले तो दैट्स योर ग्राफ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डज द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन। जब बच्चे इस पॉइंट को मैंने ओ से ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन, तो आप देखोगे ओरिजिन से पास होती है, तो यस, पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब ये पूछ रहा है, आप ये बताओ कि 250 इंटरेस्ट मुझे कब मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये रहा मेरा 250, मैंने जब इसको ऐसे स्ट्रेट किया वो यहाँ पे टच हो रहा है, और फिर ये वाली लाइन यहाँ पे टच हो रही है, मतलब इन बिटवीन 160 एंड 240। अब आप या तो इसका मीन निकाल लीजिए, या जैसा भी आप समझे कि दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस 80 है, 80 का आधा किया तो 40 होता है, तो 160 में मैंने 40 प्लस किया तो 200, या दोनों का मीन निकाल लीजिए आप, ठीक है। वो जो आपको बेस्ट लगे। मीन निकालने के लिए दोनों को ऐड करना है आपने, ठीक है, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 400, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 200, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा इसने 280 इंटरेस्ट, तो 280 इंटरेस्ट ये रहा मेरा, ठीक है। ये इस लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है इस पॉइंट पर, फिर इसको डाउनवर्ड लेके आएंगे, यहाँ पे टच कर रहा है, दैट इज इन बिटवीन 3000 एंड 4000, मतलब 3500, दैट्स योर आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है। उसने पूछा है कि क्या ये लीनियर ग्राफ है। आफ्टर प्लॉटिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये लीनियर ग्राफ है। जब इसका सेकंड पार्ट ड्रॉ करोगे ना, तब आप देखोगे बच्चे ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, थोड़ा सा कर्व आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर जो फिनिश हो गया, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, चैप्टर 15। थैंक यू।